नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मंजू आर्ट्स में। दोस्तों, आज मैं आपको कोहबर पेंटिंग बनाना सिखाऊंगी। कोहबर मधुबनी पेंटिंग की 5 शैलियों में से एक शैली है और इस शैली को मैंने एक वीडियो में भी बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है, जिसका लिंक मैं शेयर कर दूंगी। तो कोहबर एक्चुअली एक वैवाहिक अरिपन होता है और इस अरिपन को बनाने के लिए तंत्र विद्या का ध्यान रखा जाता है। और इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए एक कोहबर पेंटिंग के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि कमल दल, सूरज, चाँद, प्राकृतिक अवयव और पशु पक्षी, जीव जंतु, बहुत सारे शुभ संकेत जैसे कि मछली, शंख, हाथी वगैरह बनाए जाते हैं। और साथ ही एक कोने में दूल्हा दुल्हन को भी चित्रित किया जाता है। साथ ही इसके शीर्ष पे हम शिव शक्ति को बनाते हैं। तो इस तरह से एक पारंपरिक कोहबर पेंटिंग के अंदर बहुत सारी चीज़ें हमें बनानी होती हैं। तो आज हम इसको बनाएंगे और चलिए सीखते हैं। मैंने थिक वाइट पेपर लिया है और इसमें मैंने 3 बॉर्डर ड्रॉ किए हैं, 1/2 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर और एक तीसरा बहुत पतला बॉर्डर। ये सब कुछ ड्रॉ करने के लिए मैं माइक्रोन पेन का इस्तेमाल करूंगी, माइक्रोन 05। अब बीच वाले बॉर्डर में हम 2-2 सेंटीमीटर की दूरी पे इस तरह से लाइंस बना लेंगे, डबल लाइंस, यानी कि हमें बीच के बॉर्डर में ब्लॉक्स बनाने हैं। इन ब्लॉक्स के अंदर हमें इस तरह से डिजाइन बनानी है। ये डिजाइन हमें पूरे बॉर्डर में बना लेनी है। तो ये बॉर्डर इस तरह से मैंने कंप्लीट कर लिया है। अब हम इसके अंदर थोड़ी डिटेलिंग कर लेंगे। इन डबल लाइंस के बीच में हमें बहुत पतली पतली लाइंस बना के इनको भर लेना है। पतले बॉर्डर के अंदर हमें बहुत छोटी छोटी पेटल्स बनानी है। इस तरह से हमें पूरे बॉर्डर को कंप्लीट करना है। बॉर्डर कंप्लीट हो चुका है। अब हम अपनी कोहबर डिजाइन ड्रॉ कर लेंगे। सही तरीके से सब कुछ बनाने के लिए आपको स्केल और कंपास की जरूरत पड़ेगी। इस डिजाइन में हमें बहुत कुछ ड्रॉ करना है और सब कुछ बिल्कुल सही जगह पे ड्रॉ हो सके, इसके लिए मैंने अपने पेज को बीच से डिवाइड कर दिया है, यानी कि ठीक बीच में एक हल्की सी लाइन बना ली है। इसमें हमें एक सर्कल जैसा शेप बनाना है नीचे की तरफ और ऊपर के हिस्से में हमें एक पान जैसा शेप बनाना है। तो हम एक सेंटर पॉइंट नीचे की तरफ निकाल लेंगे। जैसे मैंने एक सेंटर पॉइंट निकाला है और वहां पे मैं सबसे पहला सर्कल बनाऊंगी। इसमें मैंने हल्का हल्का सब कुछ ड्रॉ कर लिया है दोस्तों। हाँ, आप देख सकते हैं कि ये 7 सर्कल के साथ एक नीचे डिजाइन बनेगी। इन सर्कल्स को बनाने के लिए आप कंपास की मदद लीजिए, तो फिर ये बिल्कुल सही शेप में बनते हैं, नहीं तो टेढ़े मेढ़े बनेंगे। ये कोहबर डिजाइन बहुत ही पेशेंस के साथ बनानी पड़ती है और इसके अंदर बहुत सारी चीजें बनानी है, बहुत सारी डिटेलिंग करनी है। तो ये जो सबसे पहला सर्कल हमने बनाया है, इसको बहुत अच्छी तरह से डेकोरेट कर लेना है। इसके अराउंड 6 सर्कल और बनेंगे, सारे एक ही साइज के रखने हैं आपको।
सर्कल कंप्लीट हो गया है। अब इसके ऊपर और नीचे की तरफ यानी कि इसके ठीक बीच में एक हमें डंडे जैसा शेप बनाना है। मेरा पेज 33 सेंटीमीटर लंबा और 27.5 सेंटीमीटर चौड़ा है और इसमें मैंने इस सर्कल के अराउंड करीब 18 सेंटीमीटर की ये डंडी बनाई है, यानी कि ये लंबा शेप पूरा 18 सेंटीमीटर का बना रही हूं मैं। इस शेप के अंदर हमें इस तरह से डिजाइन बना लेनी है और बहुत अच्छे से इसकी डिटेलिंग कर लेनी है। ठीक इसी तरह से हमें दूसरे साइड के शेप को भी कंप्लीट कर लेना है। अब हमें इस शेप के अराउंड 6 सर्कल बनाने हैं और बिल्कुल सेम साइज के सर्कल बनाने हैं और इनके बीच में जोड़ने वाला एक शेप भी होगा, इसको भी हमें ड्रॉ करना है। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रख के आप एक कंपास की सहायता से पहले इसके अराउंड एक सर्कल बना लीजिए बड़ा सा और उस सर्कल के अंदर ये सारे सर्कल ड्रॉ कीजिए। इस तरह का शेप बनाकर हमें सारे सर्कल्स को आपस में ज्वाइंट करते हुए जाना है। ठीक इसी तरह से हमें बाकी के 5 सर्कल भी बना लेने हैं और उनकी डिटेलिंग कर लेनी है। इनके बीच में ये जॉइंट शेप बनाना बिल्कुल नहीं भूलना है। तो दोस्तों ये सारे सर्कल मैंने बना के इनकी डिटेलिंग कर ली है। ये सर्कल बिल्कुल सही जगह पे बने इसके लिए मैंने कंपास की सहायता से एक सर्कल बना लिया था इस तरह से और इसके अंदर ही इन सारे सर्कल्स को सेट किया है। तो इससे आप देख सकते हैं कि बहुत ही अच्छा शेप आया है। अभी हमें इन सब सर्कल्स के आगे और डिटेलिंग करनी है और भी बहुत कुछ ड्रॉ करना है। आप देख सकते हैं कि ये भी मैं सर्कल जैसा ही शेप बना रही हूँ। तो इनको बनाने के लिए भी आप कंपास की मदद ले सकते हैं।
ऊपर के हिस्से में हमें ये पान जैसा शेप बनाना है और उसके अंदर एक बहुत ही महत्वपूर्ण डिजाइन बनती है। तो ये सारा कुछ हमारा बहुत सुंदर और सही शेप में बने, इसी के लिए हमने बीच में एक लाइन बनाई थी अपने पेज के ठीक बीच में। ये डिजाइन हमें सारे सर्कल्स के अराउंड बना लेना है और इसके बाद इसमें डिटेलिंग करनी है। इस डिटेलिंग के लिए हम पतली पतली लाइंस बनाएंगे और ये जो शेप हमने बनाया था उसको भरेंगे। इस तरह से हमें सारा कंप्लीट कर लेना है। तो ये सारा शेप कंप्लीट हो चुका है डिटेलिंग के साथ। अब हम बीच की जगह में कुछ चीजें बनाएंगे। बीच में बनने वाली इस डिजाइन का भी खास महत्व है, तो इसको बहुत सावधानी से और बहुत खूबसूरती से बनाना चाहिए और इसीलिए हमने माइक्रोन पेन का इस्तेमाल किया है, क्योंकि ये बारीक चलते हैं और ये इतनी सारी बारीक डिटेलिंग वगैरह करने में हमें हेल्प करते हैं। ठीक इसी तरह से हमें दूसरे साइड भी ये डिजाइन बना लेनी है। तो ये डिजाइन हमने कंप्लीट कर ली है। अब इसके नीचे एक शेप हमने बनाया है, इसकी भी डिटेलिंग कर लेंगे। बीच में जो डंडे जैसा शेप हमने बनाया था, इसके चारों तरफ मैं एक बहुत छोटी छोटी डिजाइन से डिटेलिंग कर रही हूँ। तो इस तरह से ये शेप पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब हम अपने ऊपर के हिस्से का जो डिजाइन है उसको पूरा बना लेंगे। एक पारंपरिक और उच्च श्रेणी के कोहबर डिजाइन के अंदर शिव शक्ति को जरूर अंकित किया जाता है। इनको योग योगिनी के नाम से भी जाना जाता है। योगिनी चक्र को ध्यान में रखकर बनाया हुआ वैवाहिक अरिपन तांत्रिक अरिपन माना जाता है।
ठीक बीच में जो हमने हल्की सी लाइन बनाई थी, इसकी सहायता से हम दोनों तरफ बिल्कुल सेम डिजाइन बना लेंगे। अब हमें इस शेप के चारों तरफ कमल जैसी आकृति बना लेनी है, यानी कि कमल के फूल की पंखुड़ियां। आप देख रहे हैं दोस्तों, मैं बहुत पतली पतली छोटी छोटी डिजाइन बना रही हूँ और इनके अंदर भी मैं डबल लाइंस बनाऊंगी। तो बहुत ध्यान से और धीरे धीरे ये सारी चीजें आपको ड्रॉ करनी पड़ेंगी। ठीक इसी तरह से हमें दूसरे साइड में भी बना लेना है। तो ये डिज़ाइन मैंने कंप्लीट कर ली है, दोनों तरफ एक जैसी।
अब हमें इन हिस्सों में भी कमल बनाने हैं। कमल दह कहते हैं दोस्तों इसको। ठीक इसी तरह से ये डिज़ाइन हमें इस शेप के चारों तरफ बना लेनी है। ये डिज़ाइन मैंने कंप्लीट कर लिया है। अब इसके नीचे भी हमें एक डिज़ाइन बनानी है और उसकी डिटेलिंग करनी है। तो इस पेंटिंग की मुख्य डिज़ाइन हमने बना ली है। बहुत सी महत्वपूर्ण चीज़ें बनानी अभी बाकी हैं। अब ये सारी चीज़ें हम अगले वीडियो में बनाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं कि आप और क्या सीखना चाहते हैं और किस टॉपिक पे पेंटिंग चाहते हैं। चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आप ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोस देख सकें और नई नई पेंटिंग बनाना सीख सकें। दोस्तों, मेरे चैनल पे आपको मधुबनी पेंटिंग से रिलेटेड लगभग हर टॉपिक पे वीडियो मिल जाएंगे। तो जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।